बेंगलुरु में मुकीम मलयाली मुसलमानों का जोश व जज्बा काबिले दीद, इत्तेहाद का मुजाहिरा काबिले रश्क, ईमानी कैफियत, समाजी खिदमत, दीन व दुनिया के लिए मेहनत व मशक्कत काबिले सताइश। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं रमजान संगमम का। बेंगलुरु में रहने वाले केरला के मुसलमानों का ये बड़ा इज्तिमा, जिसे रमजान संगमम कहा जाता है, हर साल देखने को मिलता है। 1 अप्रैल 2023 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड नलपाड़ पेवेलियन में रमजान संगमम यानी रमजान मिलन प्रोग्राम का शानदार इनेकाद अमल में आया। शहर बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले मलयाली मुसलमान अपनी अपनी फैमिलीज के साथ एक जगह जमा हुए। उलमाए कराम, इस्लामी स्कॉलर्स ने माह रमजान की अहमियत व इफादियत पर खुतबात पेश किए। इस मौके पर इस्लामी तहजीब व सकाफत पर नुमाइश मुनअक़द हुई। अरबिक कैलीग्राफी की नुमाइश में लोगों को एक से बढ़कर एक फन पारे देखने का मौका मिला। हिजाब की अहमियत व ज़रूरत पर भी नुमाइश मुनअक़द हुई। इस नुमाइश में बाहिजाब ख़वातीन के कारनामों को उजागर किया गया और ये पैगाम दिया गया कि पर्दा हिजाब ख़वातीन की तरक्की में हरगिज़ रुकावट नहीं है। दीनी किताबों, इस्लामिक लिटरेचर के स्टॉल्स भी इस नुमाइश में मौजूद थे। जमाते इस्लामी हिंद का मलयाली हल्का हर साल बड़े पैमाने पर रमजान संगमम प्रोग्राम मुनअक़द करता है। साल 2023 के रमजान संगमम प्रोग्राम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के रियासती सदर सादिक अली शिहाब थंगल, जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी, ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के सदर टी आरिफ अली, हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट बेंगलुरु के सदर हसन पन्नान, इस तरह कई अहम शख्सियात इस रूहानी जलसे में मौजूद थीं। माह रमजान का पैगाम, कुरान का पैगाम, मौजूदा हालात और मुसलमानों की जिम्मेदारी, इन तमाम पहलुओं पर इस इजलास में गुफ्तगू हुई। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ദീനിനെ കുറിച്ച്, വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ്। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मलयाली भाइयों का रमज़ान संगमम प्रोग्राम हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ मलयाली ब्रदर्स और सिस्टर्स जमा हुए हैं और रमज़ान के इस मौके से अपने ज़िम्मेदारियों को याद करने, हालात पर गौर करने और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए और अपने भाईचारगी को मज़ीद बढ़ाने के लिए हर साल की तरह ये मौका यहाँ मनाया जा रहा है। एक रूह परवर और बहुत ही अच्छा माहौल है जो यहाँ देखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए रमज़ान को मुबारक फरमाए और रमज़ान की जो असल हकीकत है कुरान मजीद, उससे हम सब को जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार यहाँ पे ये भी देखी जा रही कि ज़कात और जो गरीबों की मदद के लिए एक पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए भी दिया जा रहा है। जी, ये बात मालूम मारूफ़ है कि खुसूसन जमात इस्लामी केरला का हल्का खिदमत खल्क़ के बहुत सारे काम अंजाम देता है और यहाँ भी हीरा वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से खिदमत के उन्वान से बहुत सारे काम हैं जो यहाँ का मलयाली हल्का अंजाम देता है, चाहे वो फसादात और एमरजेंसी रिलीफ़ की बात हो या मुस्तकिल ज़कात के मद से गरीबों की और मुस्तहिक़ लोगों की, ज़रूरतमंदों की किफ़ालत करने की बात हो। तो आज यहाँ इस सिलसिले में भी ऐलानात हुए हैं और हीरा वेलफेयर एसोसिएशन क्या काम कर रहा है उसके तफासिल भी यहाँ पेश की गई। पैगाम यही है कि आज के हालात में हमको
मजबूती के साथ इस्लाम पर क़ायम रहना चाहिए और रमज़ान के इस अहम मौके से अपने ताल्लुक़ को कुरान के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ मजबूत करना चाहिए। ईमान की मजबूती, एक अच्छे माशरे का क़याम, ये पैगाम है जो इस आज के इस प्रोग्राम का मेन थीम के तौर पर रखा गया। Very great gathering of iftar organized by the Jamaat Islami here in the Bangalore branch, and it was attended by thousands of people and gave a good message, during this month of Ramadan, the importance of every Muslims to have a social and also a religious harmony that we should maintain. And this Ramadan gives a good message, to unite and to keep everybody together. And for the needy people, we also have to extend our help and also empower them. So as in India is a secular country, we have to maintain our secularism and religious harmony, and we have to get positive messages. There are a lot of stereotype things, there is a lot of divide and rule things. We have to stop those kind of attitude and maintain our friendship and give all good atmosphere to live happily and in a good positive atmosphere. Atmosphere of disappointments and sadness is you can see that we don't know. We have to give the hopeful message. Don't give a disappointed message. Everybody, there will be hope. Allah is always, keep everybody, in a positive way, then so that they can empower themselves. यहाँ हर साल रमज़ान में एक इफ्तार संगमम करते हैं। असल में ये एक मलयाली कम्युनिटी का एक सालाना इज्तिमा है ये। तो उसमें मुख्तलिफ़ तबक़े के लोग आते हैं और सब लोग एक साथ इफ्तार करके एक इस्लामी उख़ुव्वत का, भाईचारा का संदेश लोगों को देते हैं। तो उसमें कुरान के बारे में, फैमिली सेटअप के बारे में और दूसरे कई इस्लामी मौज़ूआत हैं उसके बारे में उसमें गुफ्तगू होती है। तो आज इस प्रोग्राम का असल संदेश ये था कि एक मुमिन, उनका फैमिली और उसका सोसाइटी, ये तीनों बातें यहाँ तफसील से गुफ्तगू किया और लोगों को समझाने की कोशिश किया। इंशाअल्लाह इफ्तार और ताम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िस्ता 22 साल से ऐसे ही रमज़ान संगमम करके इज्तिमा ऐसा हो रहा है। पूरा केरला के मलयाली लोग जो यहाँ रहते हैं, तकरीबन यहाँ मलयाली मुसलमान 2-2.5 लाख से ज़्यादा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन 4000 से 5000 आदमी जमा होता है और ये एक मौका है, लोगों को आपस में मिलने का एक मौका है। इसमें ऐसा कोई जमात का नहीं है, ऐसा नहीं है, सब भी मुस्लिम कौम के जो भी है लोग जो है पूरे इसमें शरीक होता है। आज ये तो ज़्यादा जमात इस्लामी के लोग हैं, उसी के साथ मुस्लिम लीग का केरला का स्टेट प्रेसिडेंट भी आए हैं और भी केरला से दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इधर हमारे साथ आए हैं। तो इससे उखुवियत बढ़ता है, यानी ब्रदरहुड बढ़ता है आपस में, क्योंकि आजकल जो माहौल है हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। यहाँ आजकल की माहौल जो है बहुत ख़राब करके रखा है, जो उनका शायद उनका नीयत ही वैसा है ख़राब करने का, लेकिन बहुत सारे लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर अच्छा सोच रखने वाले हैं, मुसलमान के साथ देते हैं और मुसलमान उनके साथ भी देते हैं। तो ये माहौल अभी इंशाअल्लाह ये माहौल अभी आगे भी अच्छा इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये अल्लाह ताला उम्मीद है, अल्लाह ताला जो है ऐसा ही लोगों को नहीं छोड़ता है, जो जुल्म करते हैं उनको नहीं छोड़ते।
इंशाअल्लाह जो अमन पसंद लोगों को अल्लाह साथ देता है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे और अच्छा हो जाएगा। यहाँ जो तकरीर हुए हैं मलयाली ज़बान में, उनके ज़रिए क्या बात कही गई? मलयाली ज़बान में आज जो बात की यही बात की है कि लोगों के अंदर इत्तेहाद हो और नेक काम करे, नेक कोई गलत काम नहीं करना। इस्लाम तो वही सिखाता है, रमज़ान तो उसी के लिए, तकवा के लिए। तकवा जो है अभी एक मौलाना बता रहे थे, अल्लाह रोज़ा रखने वाले के साथ नहीं है, नमाज़ पढ़ने वाले के साथ अल्लाह कहीं भी ऐसा इन्नल्लाह माल साइमीन करके कहीं भी नहीं आया, मुसल्लीन करके नहीं आया। हालांकि तुम्हें इत्तेहाद रहो तो उनके साथ अल्लाह है और सब्र करो उनके साथ अल्लाह है, यही बात सिखाया है। शुक्रिया जी, आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं हसन पन्नान मेरा नाम है और यहाँ के हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ।
വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു മാർഗദർശിയെ മാധ്യമം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. click4marry.com. benefits that you can think about. Allah Ta'ala has blessed us with several ni'amah, but amongst them, അന്ന് മുസ്ലിം ലീഡേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വിഷൻ 2016 എന്ന പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായത്. ആ പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കാഡമിഷ്യൻസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മോഡൽ അവര് നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ മോഡൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 16 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 4ാമത്തെ സ്ഥാനം വിമൺ എംപവർമെന്റ് ആണ്, 5ാമത്തെ സ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, 6ാമത്തെ സ്ഥാനം 2016 അതിപ്പോൾ മിഷൻ 2026 എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സ്വന്തമായി സംരംഭമാണ്. ഇതിന്റെ നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറുനാടുകളിൽ നിന്നും ഇതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലാണോ നമുക്ക് ഈടുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുക, പ്രത്യേക നിയമപരമായി ലീഗൽ കംപ്ലയൻസോടുകൂടി ട്രാൻസ്പെറൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സ്ഥാപന സമുച്ചയം അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 4-5 കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതിന് മറുപടികൾ ആവശ്യമാണ്, പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വരും, അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വീകരിച്ച് അടുത്ത പോയിന്റ് അവസരങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പരമകാരുണികരും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മലേഷ്യയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ കരസ്ഥമാക്കിയ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് റമദാൻ സംഗമം 2023 മുഖ്യാതിഥി ജനാബ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി സ്നേഹതകളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ മനോഹരമായി നമ്മോട് അടക്കമുള്ള ഈ വേദിയിൽ സന്നിധരായ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നേരത്തെയും അനിവാര്യത കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മേഖലകളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ സംഗമങ്ങൾ അത്തരം വേദികളാക്കി മാറ്റുകയും മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് ധാരാളം